हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहिया स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है हम लोग को, द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t, और इक्वेशन क्या दिया है हम लोग को, इक्वेशन दिया है हम लोग को, इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू, देखो a t स्क्वायर प्लस बी टी बाय सी प्लस टी। यहां पे v और t के बारे में हम लोग को पता है, v वेलोसिटी है और t टाइम है, a b और c एक कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग को क्या बोला था, डायमेंशन ऑफ ए बी सी विल बी, मतलब सब में पहले हम लोग को a का डायमेंशन निकालना है, b का निकालना है, c का निकालना है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन मिलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे बेसिकली निकालनी है। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को बताता है कि किसी भी इक्वेशन में जितने भी सारे टर्म्स होते हैं, हर एक टर्म का जो डायमेंशन रहेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। या फिर शॉर्टकट में बोलो तो किसी भी दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसके बीच में इज इक्वल्स टू का अगर साइन है तो इसका मतलब वो दोनों का डायमेंशन कैसा है, सेम है। इस बात को पक्का याद रखना। तो चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और यहां पे हम लोग देखते हैं, तो यहां पे c को हम लोग ऐड कर रहे हैं t के साथ, टाइम के साथ c को ऐड कर रहे हैं। तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि c का डायमेंशन t के बराबर होगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ t एंड डायमेंशन ऑफ c विल बी सेम। और हम लोग को पता है t मतलब क्या, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा, ts/1 रहेगा, मतलब c का डायमेंशन क्या मिल गया मुझे, ts/1 बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी और ये a प्लस ए टी स्क्वायर है, ये दो टर्म है, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, मतलब v का डायमेंशन a टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर रहेगा और v का डायमेंशन बी टी बाय सी टी सी प्लस टी के भी बराबर रहेगा। ये पूरा एक टर्म है बराबर, भले इधर प्लस साइन नीचे है लेकिन ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, ये तीन टर्म्स है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी टी अपॉन सी प्लस टी। तो यहाँ पे हम लोग ये दो टर्म का यूज करेंगे a का डायमेंशन निकालने के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। मुझे a का डायमेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टी स्क्वायर को इधर भेज दो, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम, L1 अपॉन ts/1 या फिर L1 ts/-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या होगा, L1 ts/-1 और t का स्क्वायर मतलब ही क्या, t2, डायमेंशन ऑफ टाइम पुट कर दो। अब ये t2 को ऊपर ले लो, ये t+2 है, ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, -2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ts/-2। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा और हम लोग को a का डायमेंशन मिलेगा L1, ये -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। ये मिल गया मेरे को a का डायमेंशन और यहाँ पे मुझे मिल गया c का डायमेंशन। अब मुझे चाहिए b का डायमेंशन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दो टर्म्स को इक्वेट करूंगा। मैं बोलूंगा v का डायमेंशन किसके बराबर रहेगा, बी टी बाय सी प्लस टी के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ही स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती करेंगे, तो ध्यान दो। डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी टी अपॉन सी प्लस टी। अब यहाँ पे हम लोगों ने c का डायमेंशन ऑलरेडी निकाला हुआ, c का डायमेंशन क्या है, t है। देखो v का डायमेंशन क्या है मेरा, L1 ts/-1। मुझे b का डायमेंशन चाहिए, t मतलब क्या है, टाइम t1। उसके बाद c मतलब क्या रहेगा, c भी t है बराबर, इसका भी डायमेंशन t है, इसका भी डायमेंशन t है, तो t प्लस टी क्या होगा, 2t हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ bts/1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2t1, t1 प्लस t1 2t1, ठीक है। अब ये 2 क्या है, 2 एक नंबर है और इस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं रहेगा बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस t1 को t1 से हम लोग कैंसिल करके हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे LT-1। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखो ये t1 और ये t1 कैंसिल हो गया, ये 2 को इधर भी आप ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का डायमेंशन कुछ होता नहीं है, नंबर है वो है ना, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे b का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, फिर हमारा L1 t-1 के बराबर होगा बराबर। तो b का डायमेंशन भी हम लोग को मिल गया। बेसिकली हम लोग को क्या निकालना है,
ए बी सी निकालना है। तो चलो a इंटू बी इंटू सी का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। a का डायमेंशन क्या है मेरा L1 T⁻⁻3, b का डायमेंशन मिला अपने को L1 T⁻⁻1 और c का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला यहाँ पे T⁻1। तो देखो यहाँ पे अभी T⁻1 और +1 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, -1 +1 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो L1 इंटू L1 क्या होगा, L2 और T⁻3, तो L2 T⁻3 ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पे m का डायमेंशन नहीं है तो m/0 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो m0 L2 T-3, तो m0 L2 T-3, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, p नहीं है, ये 0 है, ठीक है। m0 L2 T-3 ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।